सर्वार्थ सिद्धि पेज नंबर 267 पैराग्राफ नंबर 678। किंचान्याद्यामीशां व्रतानां दृढीमार्थं भावनः प्रतीत्यन्ते तद विपश्चिद भी इति भावनोपदेशा तथा तदर्थं तत् विरोधीसु अपि इति आह। इस प्रकार इन व्रतों की दृढ़ता के लिए भावनाएं प्रतीत होती हैं, इसलिए भावनाओं का उपदेश दिया। उसी प्रकार विद्वान पुरुषों को व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषय में क्या करना चाहिए यह बतलाने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। अब अगर कोई भावनाओं को भा रहा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी कोई उसका विरोध करे तो उसे क्या से समझाएंगे? तो उसे समझाते हुए सूत्र नंबर 9 हिंसा दिस विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिस विहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिशु ईह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। हिंसादि जो ऊपर 5 कहे थे वे हिंसादि पांचों हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों में ईह इस लोक में और अमूत्र परलोक में कैसे हैं? अपाय और अवद्य हैं। अपाय अर्थात पाप के कारण हैं, पाप हैं, और अवद्य अर्थात निंदनीय हैं। जो इनको पांचों को करता है वो दुख भी पाता है और साथ ही साथ निंदा को प्राप्त भी होता है। अब उसे विस्तार से समझाते हैं। अभ्युदय निश्चेष अर्थानां क्रियमाणां विनाशकः प्रयोगो अपायः। स्वर्ग और मोक्ष, अभ्युदय अर्थात स्वर्ग और निश्चेष अर्थात मोक्ष की प्रयोजक क्रियाणाम क्रियाओं का विनाशकः विनाश करने वाली प्रवृत्ति का नाम अपाय है। अपाय अर्थात जो अच्छी क्रियाओं का नाश कर दे, जिसे हम लोग कहते हैं पाप, वह पाप रूप है। और आगे कहते हैं अवाद्यम अग्राह्यम। अवद्य शब्द का अर्थ है आग्रहा है अर्थात निंदनीय है। अवद्यम ग्राह्यम। अपायश्चावद्यम चायापावद्ये तयोर्दर्शनम अपायवद्य दर्शनम भावितव्यम। अपाय च आवद्यम, अपाय और अवद्य इन दोनों के दर्शन की भावना करनी चाहिए। शंका, क्वा कहाँ? तो कहते हैं यह अमूत्र च, यहाँ पर भी और दूसरे लोक में भी। ऐसा पाप यदि आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको दुख मिलेगा, पाप मिलेगा, और अमूत्र अगले स्थान पर अगली गति में आप जहाँ जाने वाले हैं वहाँ भी आपको निंदा प्राप्त होगी। कहते हैं केशु 268 पेज नंबर। केशु किस में या किन में? तो कहते हैं हिंसा दिशु, हिंसा आदि 5 पापों में। कथम इति चेद उक्ते, कैसे प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं हिंसायाम तावत हिंसो ही नित्य उद्वेजनीयः सतत अनुबद्ध वैरश्च ईह च बध बंधन परिक्लेशादीन प्रलभ्यते प्रेत्य च अशुभां गतिम
गर्हितश्च भवति इति हिंसायाः विपुरमन श्रेयान। कहते हैं एक एक करके पांचों पापों के विषय में बताते। हिंसक निरंतर उद्विजनीय है, वह सदा बैर को बांधे रहता है। जो हिंसक है वो कैसा है? हमेशा घृणा का पात्र होता है और हमेशा ही व्याकुल रहता है। उद्विजन शब्द का अर्थ है व्याकुल रहना। सो वह अत्यंत व्याकुल रहता है और साथ ही साथ निरंतर बैर, सतत अनुबद्ध बैरश्च, हमेशा बैर से बंधा रहता है। जो हिंसा करता है लोग उसको देख के ही कह देते ये हिंसक है और जगह जगह उसके बैरी हो जाते हैं। तथा और आगे क्या कहते हैं? ई है यहाँ पर, चा बंध बंधन परिक्लेशादीन प्रलभ्यते, और वह बध इस संसार में बध मारा जाना, बंध बांधा जाना और क्लेश आदि को प्राप्त होता है। यहाँ पर भी उसे यदि राजा आदि पकड़ ले तो मारते हैं, दंड देते हैं और उसे अनेक प्रकार की क्लेश आदि प्राप्त होते हैं, जो हिंसा पाप को करने वाला है। तथा प्रेत्य च अश्वाम गतिम गरितश्च भवति इति, तथा परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है और गर्हित भी होता है। इसीलिए हिंसा का त्याग श्रेयान, श्रेयस है, अर्थात हिंसा को छोड़ देना चाहिए। कितने कारण बता दिए? यह इस लोक में बध, बंधन, निंदा को प्राप्त होता है और अगली गति में अशुभ गति को प्राप्त होता है, गर्हित स्थान को, निंदनीय स्थान को प्राप्त होता है। आगे अब कहते हैं असत्य के विषय में, तथा अनृतवादी असिद्धियो भवति, और जो झूठ बोलता है उसका कोई श्रद्धान नहीं करता। सब कहते क्या? ये तो झूठा है, इसकी बातों में क्या आना। ऐसे वह यहाँ पर असत्यवादी, अश्रद्धा का पात्र बन जाता है, कोई उसकी श्रद्धा नहीं करता। इह एव च जिह्वा छेदनादि दीन प्रतिलभ्यते, मिथ्या अभिख्यान दुखितेभ्यश्च बद्धवैरिभ्यो बहुनी वैशनानि अवाप्नोति, प्रेत्य च अश्वाम गतिम गरितश्च भवति, अनृत वचनाद उपरमः श्रेयान। दोनों प्रकार से बतला रहे हैं यहाँ क्या क्या मिल सकता है और अगली गति में क्या क्या होता है। तो कहते हैं इस गति में सबसे पहले तो अश्रद्धा का पात्र बनता है, तथा इस ही लोक में उसका जिह्वा छेदन आदि प्रतिलभ्यते, और वह जो मिथ्या वाक्यादि बोलता है उससे लोक में जिह्वा का छेद रूप दंड प्राप्त होता है। पूर्व में राजा आदि जो होते थे, जो जैसा अपराध करता था तदनुसार उसे सजा मिलती थी और उसकी जीभ को छेद दिया जाता था। तथा असत्य बोलने से दुखी हुए अतएव जिन्होंने बैर बांध लिया है उनसे बहुत प्रकार की आपत्तियां और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है और गर्हित अर्थात निंदनीय भी होता है। इसीलिए अनृत असत्य वचनात् उपरमः श्रेयान, अनृत अर्थात झूठे वचनों से बचना चाहिए, अर्थात निरंतर हमें सत्य वचन ही बोलने चाहिए। आगे कहते हैं तथा और स्तेन, चोरी के विषय में क्या बतलाते हैं? तो आगे कहते हैं स्तेन परद्रव्य आहरण असक्तः सर्वस्य उद्वीजनीयो भवति, और परद्रव्य का हरण करने वाला चोर सब ओर से तिरस्कार को प्राप्त होता है, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। और क्या क्या दुखों से भोगने पड़ते? यह एव, इस ही लोक में च अभिघात बध बंधन हस्तपाद कर्ण नासोत्तर ओष्ठ छेदन भेद सर्वस्व हरणादीन
प्रतिलभ्यते। और इसी लोक में यहीं पर ताड़ना, मारना, बांधना तथा हाथ, पैर, नाक, कान, ऊपर के ओंठ का छेदना, भेदना और सर्वस्व ग्रहण, संपूर्ण रुपये पैसे का हरण कर कर उसे बहुत दुख दिया जाता है। ये सब सजाएं बतला रहे हैं कि इसी लोक में कैसी कैसी सजाएं उन चोरी करने वालों को प्राप्त होती हैं। आगे कहते हैं प्रेत्य च अश्वां गतिं गरितश्च भवति इति स्तेयात् विपुरतिः श्रेयसी। और अगली अशुभ गति में गर्हित निंदनीय स्थानों को प्राप्त करेगा, इसीलिए यह छोड़ देने योग्य है। अर्थात चोरी से सदा बचना ही श्रेयस्कर है। अब आगे अब्रह्म के विषय में कहते हैं तथा अब्रह्मचारी मद भ्रमाद उद्भ्रांत चित्रो वन गज इव वासिता वंचितो विवशो बदबंधन परिक्लेशानुभूति अनुभवति मोहाविभूतश्च भूतत्वाश्च कार्याकार्य अनभिज्ञो न किंचित कुशलम आचरति परांगना आलिंगन संगकृत रतिश्चेह इह वैरानुबंधो लिंगच्छेदन बध बंधन सर्वस्वहरणादीन अपायान प्राप्नोति। प्रेत्य च अश्वां गतिम अश्नुते गृहीतश्च भवति अतो विरति आत्महितः। कहते हैं जो अब्रह्म का सेवन करता है वह किस प्रकार है। जिस प्रकार वन का हाथी हथनी से जुदा कर दिया जाता है और विवश होकर उसे बध, बंधन और क्लेश आदि का दुख भोगना पड़ता है, उसी तरह अवस्था अब्रह्मचारी की होती है। जो अब्रह्म को धारण करता है उसकी उपमा उस हाथी से दी गई है जो हाथी अब्रह्म के वशीभूत होकर हथनी में आसक्त है, और जब उसे हथनी से दूर कर दिया जाता है तो वह महान कष्टों को प्राप्त होता है, बड़ा दुखी होता है। और क्या क्या दुख उसे भोग पड़ते हैं यहाँ पे, तो उस अब्रह्मचारी की अवस्था की कहते हैं वह मोह से अभिभूत, मोह के अभिभूत होने के कारण वह कार्य और अकार्य के विवेक से रहित होकर कुछ भी उचित आचरण नहीं करता। वह आचरण के संबंधी भूल जाता है, मैं किस पद पर बैठा हूँ, क्या करने योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या नहीं करना है, यह सब उसके दिमाग से निकल जाता है। और वह क्या करता है, परांगना लिंगन, परांगना अर्थात पर स्त्री से आलंगन, और संगकृत रतिश्च संसर्ग में ही इसको रति रहती है। इसीलिए यह बैर को बढ़ाने वाला, लिंग का छेदा जाना, क्या क्या उसे कष्ट मिलेंगे, तो बैर अनुबंधनो, बैर का अनुबंधन होता है, लिंग छेदन और लिंग का छेद कर दिया जाता है, बध मारा जाता है, बंधन बांधा जाता है, सर्वस्व हरणादियान अपान प्राप्नोति, और सारा रुपया पैसा उसका छीन कर उसे महान कष्टों को प्राप्त करना पड़ता है। प्रेत्य च अश्वां गतिम अश्नुते, और परलोक में वह अशुभ गति को प्राप्त होता है। वहाँ क्या होता है, गर्हितश्च भवति, वहाँ पर गर्हित निंदनीय होता है और दुखी होता है। इसीलिए अब्रह्म का त्याग आत्महितकारी है, अर्थात जो आत्मा का हित चाहते हैं वे अब्रह्म का त्याग कर दें। अब आगे कहते हैं परिग्रह के विषय में, तथा परिग्रहवान शकुनी इव गृहीत मास खंडो अन्येषां तदर्थिनां पतत तृणाम इह एव। जो जिस प्रकार पक्षी मांस के टुकड़े को चाह करके चाहने वाले दूसरे पक्षियों के द्वारा परिभूत होता है, अर्थात पराजित होता है। जैसे दो पक्षी आपस में मांस के टुकड़े के लिए लड़ते हैं, उसी तरह परिग्रह वाला भी क्या उसकी स्थिति है,
तो कहते हैं ई है यहाँ तस्करादीनाम अभिभावनो भवति, वह भी उसी प्रकार लोक में उसको चाहने वाले चोर आदि के द्वारा परिभूत होता है। अब रुपया पैसा तो बहुत हो गया, अब क्या होता है, चोर आदि से भय बना रहता है और चोर आदि उसे लूट ले जाते हैं। कई बार तो बेचारा अच्छी तरह धन संपत्ति लेकर बैठा है तो रात भर नींद नहीं आती, कहीं कोई ले गया तो क्या होगा, कुछ हो गया तो क्या होगा। यात्रा पर है और धन आदि साथ में है तो वह कुछ भी नहीं कर पाता, वहीं बैठा रहता है, क्योंकि उसे हमेशा भय बना रहता है कि कहीं कोई मेरे इस धन को छीन ना ले। आगे क्या कहते हैं, तत् अर्जन रक्षण प्रक्षय कृतांच दोषान बहुनी आपनोति च न च अस्य तृप्तिर्भवति ईधन इव अग्नि लोभाभिभूतश्च कार्याकारानपेक्षो भवति। क्या होता है, जैसे पहले तो उस रुपये पैसे के अर्जन में, फिर कहते हैं रक्षण में, और अगला शब्द कहते हैं प्रक्षय, नाश होने से अनेक दोषों को प्राप्त होता है। बहुत कठिनाई से रुपया पैसा आता है, पहले तो उसको कमाना कठिन है, दुरार चाहिए ना, बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है। हाँ, इसीलिए वहाँ वही पूजपा देव है, वही पंथी वहाँ दी वही यहाँ दे रहे, दुरार चाहिए ना, बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है। फिर अगली पंक्ति क्या दी उन्होंने, दुरारजेन असुरक्षेन, असुरक्षित है, कोई उसकी रक्षा करने वाले उपाय नहीं मिल रहे हैं, बड़ी परेशानी के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा करके बचाता है, पत्नी से छिपाता है, भाई से छिपाता है, मित्र से छिपाता है, पुत्र से छिपाता है, तब जाके संरक्षित कर पाता। और अंत में क्या होता है, असुरक्षेन, और अंत में नस्वरेण, नियम से नाश को प्राप्त हो जाता है। वही पंक्ति यहाँ पे कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, बहुनी आपनोति, बहुत प्राप्त करता है, और उसकी स्थिति कैसी है, च अस्य तृप्तिर्भवति, और उसके तृप्ति नहीं होती। कैसे तृप्ति नहीं होती, ईंधन इव अग्नि, अग्नि से, जैसे ईंधन से अग्नि की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही इसकी कितनी ही परिग्रह से कभी भी तृप्ति नहीं होती। कितना भी परिग्रह प्राप्त हो लेकिन कभी भी तृप्ति नहीं होती। क्या कहा, आरंभे तापकान प्राप्त वातृप्ति प्रतिपादकान, अंते सुदुस्त्यजान कामम कहा सेवते सुदी। प्रारंभ में ऐसा लगता है मिल जाए, कहीं से तो मिल जाए, जब मिल जाए तो क्या होता, तृष्णा बढ़ने लगती है, और मिले और मिले और मिले, और जब कोई कहे भैया आप थोड़ा सा छोड़ दो, त्याग करना है, अब ऐसे अध्यक्ष आपको मिल गए, सबको थोड़ी ना मिलते, और क्या अध्यक्ष हो और प्रतिमा धारण कर ले, ऐसा भारत भर में दुर्लभता से मिलता है। हाँ, मेरी आज तक ये धारणा थी कि अध्यक्ष पद पे जो बैठ गया अब तो वो गया। क्यों? क्योंकि उसको त्याग का भाव नहीं आता, ऐसा प्रवृत्ति है उस पद की कि उस पद को जिसने धारण कर लिया छोड़ने का भाव नहीं आता। लेकिन जब इन्होंने बताया, पहले तो हमको ये अच्छा लगा कि चलो भैया शुरू से लेकर अंत तक अध्यक्ष जी अपने साथ में हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और अंत में उन्होंने कहा कि हमारी तो 2 प्रतिमाएं भी हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ऐसा बहुत कम जीवों के साथ घटित होता है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये भी एक आदर्श उदाहरण है, ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यक्ष पद पर रहना और साथ में 2 प्रतिमाओं का पालन करना। आगे कहते हैं कि वह ईंधन से कभी भी जैसे अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही कभी भी परिग्रही जीव की लोभ प्रवृत्ति कभी भी तृप्त नहीं होती।
लोभाभिभूतश्च, और यह लोभ अतिरेक के कारण क्या करता है, कार्य अकार्य अनपेक्षो भवति, कार्य और अकार्य का विवेक नहीं करता। पूज्यपाद देव बार बार इस पे अटके हैं, बिल्कुल विवेक पर, हजारों बार बता चुके आपको। और आज अपन जब वो पढ़ रहे हैं ना प्रश्नोत्तर रत्नमाली का, वहां भी बार बार वो वही कह रहे हैं। पंडित कौन, विवेकी। क्या छोड़ने योग्य, अकार्य। बार बार उसी चीज पर इसलिए फोकस कर रहे हैं। हर व्यक्ति यदि ये समझ जाए मेरे करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य क्या है, बस कल्याण हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। यही पूज्यपाद देव बार बार कह रहे हैं कि वो ये भूल जाता है करने योग्य क्या है और अकरने योग्य क्या है। पांचों पापों में उन्होंने बार बार यही पंक्ति लिखी, आप देख लेना पांचों पापों में। क्यों, हिंसा का वशीभूत हो गया, अब उसे कुछ चाहिए है, प्रवृत्ति है, भूल गया क्या करने योग्य क्या करने योग्य नहीं है। चोरी की आदत लग गई है तो कहीं भी चोरी कर लेगा। धन का रुपया पैसा कहीं का भी हो, उसे कोई बुद्धि में नहीं आता। झूठ बोलने की प्रवृत्ति आदत में लग गई है, अब किससे झूठ बोल रहा है वो नहीं जानता, बोल रहा है बस। कार्य अकार्य का विवेक खत्म। और वासना का अभिलाषी है तो कहीं भी किसी के साथ भी वह अपनी वासना की तृप्ति करने लगता है। ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठकर भी लोग पदभ्रष्ट हो जाते। पंडित जी साहब एक बहुत अच्छी पंक्ति लिख कर गए, टोडरमल जी साहब, जे ऊंचा पद धराए, जे ऊंचा नाम धराए, और नीचा काम करे ते महापापी होए। जो ऊंचे पद पर विराजमान होकर ऊंचे भेष को धारण करके जगत में अपनी पूजा कराता है और नीचे काम करता है, उससे बड़ा महापापी कोई नहीं होता। सामान्य आदमी पाप करे तो चल जाएगा, इसलिए गृहस्थों को एक देश पाप की छूट दे दी, क्योंकि गृहस्थ है, किसी से वो अपनी पूजा नहीं कराता, किसी से अपने पैर नहीं पड़वाता कि हमने कोई काम किया बहुत बड़ा। लेकिन जो महाव्रतों को धारण कर लिया, अब रंच मात्र भी गड़बड़ी किया तो अब क्या होगा, महापापी। ऐसा उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि जे ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे ते महापापी होए। वे महान पाप को बांधने वाले हैं। क्या कहते हैं, लोभ अतिरिक्त के कारण वह कार्य और अकार्य के अनपेक्षो भवति, उनसे विवेक से रहित हो जाता है। प्रेत्य और परलोक में अशुभाम गतिम आस्कंदे लुब्धो अयम इति घरतश्च भवति इति तद विरमणम श्रेयः। कहते हैं तथा वह लोभी परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है, तथा वह लोभी है इस प्रकार से उसका तिरस्कार भी होता है। लुब्धोयम इति, लोग कह ही देते दूर से, भैया वो लोभी है, बच के रहना, ठग लेगा। प्रसिद्धि हो जाती जगत में, ये झूठा है, ये लोभी है, ठगता है, इसने ना जाने कितनों को ठग लिया है। आप भी कह देते भैया वो तो बड़े लोभी हैं, उनसे बचकर रहना। तो लोभ की जो प्रवृत्ति करता है वह जगत में लोभी इस नाम से तिरस्कार को प्राप्त होता है। इसीलिए तद विरमणम, उस अपरिग्रह नाम के व्रत परिग्रह नामक पाप से विरमणम दूर होना ही श्रेयः श्रेयस्कर है। एवं हिंसादिषु अपाय अवध्य दर्शनम भावनीयम, इसी प्रकार हिंसादिक दोषों में अपाय और अवध्य के दर्शन की भावना करनी चाहिए। पांचों पाप कैसे हैं, पाप रूप हैं, दुख रूप हैं, कष्ट रूप हैं और अन्यत्य गर्हित निंदनीय हैं। पांचों पाप। और इतने मात्र से आचार्य को संतुष्टि नहीं हुई। सुपूज्यपाद देव उमा स्वामी महाराज इतना कह दिया, समझा दिया, उसके बाद अंत में कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंसादिषु भावनांतर प्रतिपादनार्थम आह। और क्या कहते हैं, तो उन अवहिंसादिक दोषों में दूसरी भावना का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, दुख मेव वा।
ये पंक्ति कहकर उन्होंने अपनी बात को पुष्ट कर दिया कि वे पांचों पाप दुख ही हैं। दुखम एव वा, और वह पांचों पाप दुख ही हैं, दुख से अन्य कुछ नहीं है। अभी तक तो कह रहे थे दुखों के कारण हैं, निंदा के कारण हैं, निंदनीय हैं, अब तो कह रहे हैं दुख ही हैं। दुख ही हैं क्यों, तो बतलाते। पैराग्राफ नंबर 681, सूत्र नंबर 10। हिंसादयो दुखम एवं इति भावितव्या। हिंसादि पांचों पाप जो ऊपर कहे वे दुखम एव इति दुख ही हैं, ऐसा भावितव्य चिंतन करना चाहिए, भावना भानी चाहिए। इन पांचों पापों से दुख होता है ऐसा नहीं, ये पांचों पाप ही दुख हैं, क्योंकि जहां जहां ये विद्यमान हैं वहां वहां दुख है, वहां वहां कष्ट है, इसीलिए वह दुख ही है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। कथम हिंसादयो दुखम, हे भगवान, प्रश्न पूछता शिष्य कि दुख ही क्यों है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि हिंसा आदि के दुख कैसे हैं? तो साफ समाधान करते हुए कहते हैं दुख कारणत्वात्, दुखों का कारण होने से, कारण में कार्य का उपचार कर देने से वहां पर उस प्रकार से कहा। उदाहरण देते, यथा जैसे अन्नम वै प्राणः, अन्न ही प्राण है, अन्न ही प्राण है, पाप ही दुख है। जैसे अन्न प्राण नहीं है लेकिन अन्न खाने से प्राण है, अन्न छूट जाए तो प्राण छूट जाए, अन्न रुक जाए तो प्राण सूख जाए, वैसे ही ये पाप छूट जाए तो दुख छूट जाए। पाप नहीं छूटते इसलिए दुख नहीं छूट रहा है, इसलिए अच्छी तरह उन्होंने कह दिया दुखम एव, दुख ही है। पांचों पाप और दुख में कोई अंतर नहीं है, पांचों पाप ही दुख हैं। कितना अच्छे तरीके से एक एक पंक्ति को भी समझाने का प्रयास करते। आगे कहते हैं कारणस्य कारणत्वात् वा, अन्न प्राण धारण का कारण है, पर कारण में कार्य का उपचार करके जिस प्रकार अन्न को ही प्राण कहते हैं, क्या यहाँ कारण का कारण होने से हिंसादिक दुख है। और दूसरा उदाहरण देते, धन कारण कारणम अन्न पान कारणः प्राणः भवति इति, यथा जैसे धन ही प्राण है, धनम प्राणः इति, धन ही प्राण है। कैसे प्राण है, यहाँ अन्न का कारण धन है, अन्न कारणम धन कारणम अन्नम, अन्नपान कारणः प्राणः। क्या लिंक बिठाल रहे हैं कि अन्न किसका कारण है, धन किसका कारण है, अन्न का, और अन्न किसका कारण है, प्राण का, इसीलिए धन को ही प्राण कहा। 11वां प्राण कौन सा है, धन। आचार्य पद्मनंदी महाराज लिख के गए, क्या लिख के गए, तुमने चोरी नहीं की है अपितु उसके प्राण हर लिए हैं। किसी जीव ने किसी से चोरी कर ली तो आचार्य पद्मनंदी लिखते हैं चोरी नहीं की है अपितु उसके प्राण हर लिए हैं, इसलिए हिंसा ही की है, क्योंकि उसने उस संपत्ति को प्राणों से प्रिय मान रखा था। हाँ हाँ, वही तो प्राणहीन हो गया, इसलिए तो समाज में चेतना पूर्वक खड़ा नहीं हो पा रहा है। हम क्या समझा रहे थे सुबह की क्लास में कि हीन भावना क्यों भरी है। भैया संसार का हर आदमी धर्म करना चाहता है, हर आदमी, लेकिन विधि नहीं जानता। विधि नहीं जानने से उसे ऐसा लगता है पैसे वाले लोग धर्म करते हैं। आप हमेशा देखना, जितनी घृणा दुनिया में धनवान व्यक्ति गरीबों से करता है, उससे अनंत गुनी घृणा गरीब आदमी अमीरों से करता है।
उसका मुख्य कारण बस यही है, वो एक डिस्टेंस, एक अंतर, एक गैप उसके दिमाग में स्थित हो गया। समाज अब कितनी भी सुविधा दे, वो सुविधा लेना भी नहीं चाहता। क्यों? वो सुविधा उसके लिए दुखकारी लगती है कि गलत है। समाज उसे समझाए, बुझाए, पढ़ाए, लिखाए। मैं अब बार बार उनको यही समझा रहा हूं, जगह जगह जाके यही समझा रहा हूं कि आप लोग धन, रुपये, पैसे को धन का कारण मत बताओ। अगर ऐसा करोगे तो सारी दुनिया धर्म छोड़ देगी। धर्म के लिए धन की आवश्यकता है, बिल्कुल है, लेकिन धन ही धर्म है ऐसा प्रचार मत करो। अब जगह जगह यही होने लगा। उसके कारण जनमानस के हृदय में जो श्रद्धावंत हैं, या जो रूढ़िवादी हैं, या जो पूर्व से संस्कारित हैं, या जिनके घर में ऐसा संस्कार है कि भैया तुम तो दे के ही काम करना, वे तो आएंगे, जुड़ेंगे और बने रहेंगे। लेकिन नई मानसिकता का आदमी कोई धर्म से जुड़ना नहीं चाहता। उसका कारण, पूर्ण कारण यही है, हर काम पैसे से होता है। हमारे पास पैसा नहीं है, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम धर्म करना छोड़ दें। हाँ, कारण नहीं, यहां पर नहीं, यहां नहीं, यहां कुछ और विषय कह रहे हैं। यहां ये विषय कह रहे हैं, धन के बिना अन्न नहीं आएगा और अन्न के बिना शरीर नहीं ठहरेगा, और शरीर ही धर्म का साधन है। तो इसीलिए लिंक बिठाल रहे हैं, कारण में कार्य का उपचार कर करके कह रहे हैं कि धन ही प्राण है। अभी तो प्राण अलग है, धन अलग है, लेकिन धन के बिना प्राण ठहरते नहीं हैं। क्योंकि धर्म किससे होगा? शरीर से। और शरीर किससे चलेगा? अन्न से। अन्न कहाँ से आएगा? धन से। भले आपने नहीं कमाया, किसी और ने दिया। मानो किसी ने भिक्षा में देकर उसे भोजन दिया, किसी ने आहार करा के उसे भोजन दिया, किसी ने भीख में उसे भोजन दिया, पर दिया तो किससे है? रुपये से। इसलिए बिना रुपये के धर्म नहीं हुआ, होगा तो वहीं से। लेकिन धन ही सब कुछ है, ऐसी मानसिकता बनाने से धर्म छूट जाएगा। ये चिंतन है। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें बनाई, मतलब उसको समझा। अभी मैं जगह जगह जाके यही देख रहा हूं, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को ये करना चाहिए कि समाज के हर एक व्यक्ति को स्वाध्याय से जोड़ना चाहिए। वो जुड़ेगा और समझ में आएगा क्या कह रहे हैं भगवान। भगवान की वाणी तो ये है। अभी तक जो हमने समझा वो केवल दूसरे का विचार था, धर्म नहीं था। कोई व्यक्ति आया कहीं से और उन्होंने आपको बताया ऐसा 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 ऐसा, बस हम उसे ही सब कुछ मान बैठे। नहीं, हमको अच्छी तरह दृढ़ता पूर्वक, अध्ययन पूर्वक एक एक पंक्ति को समझें। पूज्यपाद देव ने स्पष्ट पंक्ति लिख के दी, क्या? स्नास्यामि विलिम्पति, मैं स्नान करूंगा इसलिए मैं कीचड़ लगा लूं क्या? मैं स्नान करने जा रहा हूं तो भैया कीचड़ में डूब जाऊं? तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि भैया मैं तो जैसे बने वैसे कमाऊंगा, खूब पाप करूंगा और खूब आरंभ सारंभ करूंगा और बाद में सौधर में इंद्र बन जाऊंगा या सारे पैसे से एक बड़ा सा जिनालय बनाऊंगा। तो ये दो बातें बहुत अच्छी तरह समझनी कि जिनने पाप करके कमाया है या कमा लिया है, वे तो धर्म देन में दान देकर अपना कल्याण कर लेंगे, इसलिए उसे पाप मत कहो। वो तो अब काली कमाई सफेद हो रही है, वो अपना पाप का मल धो रहे हैं। समंतबद्ध कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि पापम रुधिर बारिम छालयति गालयति, जैसे खून के धब्बियों को पानी धो देता है, वैसे ही गृहस्थ के द्वारा परिग्रह के संचय में किया गया पाप दान के माध्यम से धुल जाता है। लेकिन आने वाले लोगों को ये समझाओ कि पाप से धन नहीं कमाना है,
पाप करके, यदवा तदवा प्रवृत्ति करके, अनैतिक आचरण करके धन मत कमाओ। अगर थोड़ा सा धन भी है तो भी वह श्रेयस है, कल्याणकारी है। कितना अच्छा उदाहरण हमने दिया। दो व्यक्ति हैं, ठीक। एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपए हैं और उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए दान में दिया। अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के पास 10 लाख थे, उसने 1 लाख दान दिया, तो कितने परसेंट छोड़े? ठीक है। दूसरा व्यक्ति था, उसके पास 10,000 थे और उसने 100 रुपए मंदिर में दिए, तो उसने कितने दिए? 1% दिया। अब उसने 1,000 रुपए दे दिए, तो कितने परसेंट हो गए? 10% हो गए। तो अब 10 लाख रुपए 10 लाख जिसके पास थे उसने 1 लाख दिया, तो कितना दिया? 10%। जिसके पास 10,000 थे उसने 1,000 दिया, तो कितने दिए? तो दोनों का दान बराबर हुआ कि कम हुआ? बराबर है। लेकिन आपकी दृष्टियों से बराबर नहीं मानती। लाख देने वाला बड़ा आदमी है और 1,000 देने वाला छोटा आदमी। और ये मानसिकता केवल आपकी नहीं है, मतलब बाहर वाले की नहीं है, उसकी स्वयं की है कि मैंने कम दिया। कम नहीं दिया, जो था वो दिया ना। 10% लोभ इसने छोड़ा, सो 10% लोभ इसने छोड़ा। हाँ, तो ये मानसिकता किसने विकसित की? इस मानसिकता पर तो विचार हमें करना है। ना, उनके सम्मान अपमान की बात नहीं। मेरा भाव तो यह है, मैं सच्ची बताऊं, कि हर दानदाता को बराबर व्यवस्थित सम्मान होना ही चाहिए। कोई बुराई नहीं है सम्मान के। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं, आप तो हर व्यक्ति का सम्मान करो। क्यों? पूज्यपाद समंतबद्ध लिख के गए, क्या लिख के गए? समंतबद्ध देव ने लिखा, न धर्मो धार्मकैर विना। धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता। एक 16 साल के बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा भी धर्मात्मा है। अगर धर्म को धारण किए हुए है तो सम्मान का पात्र है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, बखूबी उसे भी सम्मान मिले। लेकिन सम्मान ऐसा हो कि दूसरे का अपमान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी और की गुणगान गाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि बाकी सब जो बैठे हैं वे अपमानित हो जाते हैं। तो उनका अपमान मत करो। वो तो चिंतन का विषय, वो तो अपन देखो समाज में मान अपमान और चिंतन के विषय को समझाना है। अभी लोगों की मानसिकता बदलनी है। वो बदलेगी कब? जब वो पूज्यपाद देव को पढ़ेंगे। आज सुबह यही तो कहा ना कि दारिद्रम किम, दरिद्रता क्या है? असंतोष। असंतोष का नाम ही। अब असंतोष कहां से पैदा हुआ? उन स्थितियों को हमको पकड़ना है कि असंतोष की स्थिति बनी क्यों, कैसे वो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उन स्थितियों को पकड़ना। वो अंतिम स्थिति है। अरे तो पूर्व स्थितियों का क्या करोगे? तो वो तो पूज्यपाद तो बाद में जाके स्वयं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं पूज्यपाद देव? क्या लिखते हैं? जीवन्या पुद्गलश्चान्य यत्यसौ तत्व संग्रह। संग्रह कितना सा था कि जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और जो कुछ यहां पर किया गया सो उसका विस्तार। तो ये तो अंतिम दशा थी। सम्यक धीत्यमान मानापमान समताम वितान्य। मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन वो अंतिम स्थिति है जब इष्टोपदेश सम्यक अधीत्य। हाँ, बिल्कुल। तो अभी 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 मात्र सामान्य जीव की बात करें, विशेष जीव की नहीं। पंक्ति क्या है? सम्यक अधीत्य, अच्छी तरह पढ़कर। ये मत कहो जो जानते ही नहीं उससे, ऐसा मत कहो कि भैया समता रखो, लड़ने लगेगा वो आपसे।
क्या? जिसको जिसको अभी इस बुद्धि का विवेक नहीं है, उस व्यक्ति को आप समता नहीं समझा सकते, संतोष नहीं समझा सकते। जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं मानता उसे संतोष मत समझाओ, वरना विवाद हो जाएगा। चलो आगे। धन ही प्राण है। यहाँ अन्नपान का कारण धन है और प्राण का कारण अन्नपान है। इसीलिए जिस प्रकार धन को प्राण कहा, क्या? जैसे धन को प्राण कहा, उसी तरह तथा हिंसादयो असाध्य असदवेद्य कर्म कारणम, उसी प्रकार हिंसादि असातावेदनी कर्म के कारण है। और असदवेद्य कर्म चा दुख कारणम इति, दुख कारणे दुख कारण कारणे वा दुख्योपचारः। कह दिया ना कि असातावेदनी दुख है और असातावेदनी दुख का कारण है। और वह दुख कहाँ से आया है? असातावेदनी कहाँ से आई? पाप करने से। तो असातावेदनी दुख का कारण है, इसलिए दुख के कारण या कारण के कारण हिंसा आदि में दुख का उपचार है। कारण में कार्य का उपचार करके और कारण के कारण का भी उपचार कर दिया कि दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तो असातावेदनी है। असातावेदनी कहाँ से आई? पाप कर्म से। न पाप करता न असातावेदनी बंधती। असातावेदनी नहीं बंधती तो दुख नहीं होता। ये जन जन को समझाओ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 6वां अध्याय हर जैनी को जीवन में अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और अभी तो सर्वा सिद्धि की वाचना हुई है, इसके पहले आप लोगों को समय मिले 1 बार 2 बार 3 बार उस वाचना को जरूर सुने। सर्वा सिद्धि के 6वें अध्याय की वाचना। इतना अद्भुत रहस्य खोला भगवान पूज्यपाद देव ने और उज्जवर अकलंक देव महाराज ने राजवार्तिक, सारा का सारा विस्तार उसके अंदर दिया गया। उसको भी अगर आप लोगों को समय मिले तो सबको सुनना है। और षष्ठम वर्ष को तो मैं इस बात बिल्कुल अच्छी तरह कह रहा हूँ कि बिना स्वाध्याय के परीक्षा नहीं देना, स्वाध्याय करना ही है। अच्छी तरह आपको 6वां अध्याय पढ़ना, उसके बाद परीक्षा देना। अभी इस पे हम आपको रात को एक बहुत गजब का चिंतन सुनाएंगे लास्ट में क्लास के बाद, दुख को लेकर कि भगवान पूज्यपाद का चिंतन क्या है दुख को लेकर। दुख क्या है, कहाँ से आया, कारण क्या है, दुखी क्यों हैं हम। इस पे बहुत अच्छा चिंतन पूज्यपाद देव ने अभी दिया, वो आप लोगों को देंगे। चलते आगे। तत् एते दुखम एव इति भावनम परात्म साक्षी साक्षिक परात्म साक्षिक साक्षिकम अवगंतव्यम। कहते हैं ये हिंसादिक दुख ही हैं, इस प्रकार अपनी और दूसरे की परात्म साक्षिकम, अपनी और दूसरे की साक्षी पूर्वक भावनीयम अवगंतव्यम, भावना करनी चाहिए। दोनों प्रकार से, ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए दुख हैं बस। एक ट्रेंड चलने लगा आजकल, क्या दूसरे को कुछ हो जाए तो क्या कहो, उसके कर्म का उदय है, और स्वयं को हो जाए तो भूल जाए कि ये कर्म का उदय है। आगे कहते हैं ननु च तत्सर्वम न दुखम एव, ये हिंसादिक सबके सब केवल दुख ही हैं, यह बात नहीं है। क्यों? विषय रति सुख सद्भावात, क्योंकि विषयों के सेवन में सुख उपलब्ध होता है। प्रश्न करने वाला पूछता है कि आप तो कह रहे हो दुख ही है, लेकिन दुख ही है ऐसा थोड़ी ना है, सुख भी तो मिलता है। कोई जीव काम वासना का सेवन कर रहा है तो उसे आनंद तो उत्पन्न होता है। तो पूज्यपाद उत्तर देते हैं न तत्सुखम, वह सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? वेदना प्रतिकारत्वात् कचकु कचकु कंडकु कंडकूयन वत। कह रहे हैं यह मात्र सुख है, सुखाभास है, वेदना के प्रतिकार के समान। कैसी वेदना? जैसे किसी की दाद
दाद होती ना, दाद, और क्या बोलते दाद को? खुजली, खुजली को खुजलाने के समान। ये तो मात्र वेदना का प्रतिकार है, बस। वेदना प्रतिकारत्वात् किसकी? कच्छकुट कंडुयन वत। जैसे खुजली को खुजलाने पर आनंद आता है, लेकिन जैसे जैसे रक्त का स्राव होने लगे, खून निकलने लगता है, तो वही कष्टदायी बन जाती है और महानतम कष्टदायी हो जाती है। इतना दुख मिलता है, आदमी परेशान हो जाता। अब क्या करे? दवाई लगाओ तो कष्ट होगा, डिटोल लगाओ तो कष्ट होगा, वस्त्र पहने तो कष्ट होगा, उतारे तो कष्ट होता है। तो वह ऐसे ही वासना का सुख लगता सुख जैसा है, वास्तविकता में सुख नहीं है। आचार्य ने बड़ी अच्छी तरह कह दिया, ये हिंसा आदि पांचों पाप दुख ही हैं। क्यों दुख ही हैं? क्योंकि ये दुख के कारण हैं, और दुख के कारणों के भी कारण हैं। दुख का कारण असाता वेदनी है, और असाता वेदनी के आश्रव बंध का कारण ये पाप हैं, इसीलिए ये पाप ही दुख हैं।